गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लास 10th के लिए जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मार्किंग सिस्टम क्या होगा, आपको कितने नंबर किस जगह से मिलेंगे। इसकी नॉलेज ना होने की वजह से आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी होती है, इसकी नॉलेज ना होने की वजह से आपका क्या होता है, मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता बोर्ड के पेपर में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। इंग्लिश का 100 नंबर का ही आपका रिजल्ट बन के आता है। इसमें आपको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल रहता है वो स्कूल की तरफ से आपको कराया जाएगा, 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें स्कूल की तरफ से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 70 मार्क्स जो रहता है वो बोर्ड आपका पेपर कराता है, उसके हिसाब से जितना आपके मार्क्स आएंगे वहाँ पर मिल जाएंगे। पहले पिछले साल क्या था, ये 70 मार्क्स का पूरा थ्योरी रहता था। इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, 70 का जो रेशो था 50 और 20 में डिवाइड कर दिया है। मतलब 20 MCQs क्वेश्चन रहेंगे इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी, वो आपकी बुक्स के ही अंदर से आएंगे। प्लस आपका 50 मार्क्स का जो रहेगा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितने नंबर का रहेगा या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आएगा। जब तक आपको इसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको प्रिपरेशन करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम 20 जो 20 मार्क्स का MCQ है उसके बारे में सीख लेते हैं कि वो MCQs जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें किस लेसन में से किस पार्ट से क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इसमें आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, वो कुछ भी 10-12 लाइन का लिखा रहेगा। उसके अंदर से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अच्छी बात ये रहेगी आपके लिए कि तीनों के लिए आपको वहाँ पे आंसर्स पहले से ही दे रहेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर आपको टिक करना रहेगा। ये टोटल 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा इसमें आपको वर्ब भरना रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही इज, उसके बाद स्लैश टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या आएगा, जाहिर सी बात है जिसको टेंस के बारे में नॉलेज होगी वो तुरंत इस चीज़ को लगा सकता है, क्योंकि अगर इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए ही इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, गोइंग लगेगा। ऐसे वो कुछ भी दे सकते हो, पास्ट का भी दे सकते हैं, फ्यूचर का भी दे सकते हैं और प्रेजेंट का भी दे सकते हैं। तो टेंस की नॉलेज आपकी होगी तो ही आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा उसके अंदर क्या रहेगा, वर्ब की फॉर्म भरनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा थोड़ा जीके टाइप का रहेगा, जनरल नॉलेज टाइप का। आपकी मेंटालिटी चेक की जाएगी, आपकी मेंटालिटी कितनी अच्छी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, सीता सिंग्स वेरी गुड, शी इज अ। सीता गाना अच्छा गाती है, जो गाना गाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, हम सिंगर कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सिंगर होगा। ऐसे वो क्वेश्चन आगे भी हो सकता है कि ए डॉक्टर हुज ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, वो क्या करता है, मरीजों का इलाज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, डॉक्टर कहलाएगा। जो बच्चों को पढ़ाता है वो क्या कहलाएगा, टीचर कहलाएगा। तो इसी हिसाब से आपका थोड़ा मेंटालिटी टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना है, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। ये भी आपका एक ही नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा इसमें आपको रहेगा फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस। मतलब आपके पास जो सेंटेंस लिख के आएगा, एक ही सेंटेंस रहेगा, उसको ऊपर नीचे वर्ड्स लिखे रहेंगे। अच्छी बात ये, इसमें भी आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे। चारों ऑप्शंस में आप सही समझ सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे द मार्केट ही टू ही इज गोइंग, तो इसका जो प्रॉपर सेंटेंस क्या बना, ही इज गोइंग टू द मार्केट। तो ऐसे ही आपको जो आपका पेपर बन के आएगा उसमें 4 ऑप्शंस पहले से रहेंगे। वो चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर का आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहेगा, आपके पास 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। या तो पूछ लेगा इसके अंदर कौन सा मिस स्पेल्ड है, मतलब इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, या तो बोर्ड पे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्टली लिखी हुई है। सपोज दैट मैंने लिख दिया स्कूल, एक तरफ लिख दिया SCHOOL, आगे लिख दिया मैंने कॉम COMBE लिख दिया, मैंने टीचर लिख दिया TEACHRA। तो उसमें जो सही है वो उसको ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। मिस स्पेल्ड में मान लीजिए 3 आंसर आपके सही हैं, उसमें से जो आंसर आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ वो स्पेलिंग आपको चूज करना रहेगा। 1 मार्क्स का ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एट, ऑफ, ऑन, द ये सारी चीज़ें लगाया जाए। मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे आई एम प्राउड डैश एंड इंडियन।
मुझे भारतीय होने पे क्या है, गर्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ। अब इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पे इन लगता है, कहाँ पे इनटू लगता है, कहाँ पे ऑन लगेगा, कहाँ पे अपॉन लगेगा, कहाँ पे बिटवीन लगेगा, कहाँ पे एमॉन्ग लगेगा। इसकी नॉलेज के लिए आपको कहीं ना कहीं क्लासेस लेना पड़ेगा। अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे तो ये आपका नंबर बड़े आसानी से कट हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी तुक्का मारने से सही नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है आपका ये एक एक नंबर का दे दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 से लेके 10 तक 2 क्वेश्चन फिर रहेंगे, एक पैसेज अगेन आएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहला 1 2 3, इसमें आपको अनसीन पैसेज था। अब जो मिलेगा आपको एक सीन पैसेज मिलेगा जो आपकी किताब से आएगा, वो भी प्रोज वाले पार्ट से। मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऐसा ना हो कि आप सारे प्रोज पोएट्री सब लेके वहाँ बैठ के पैसेज ढूंढे किसमें से तैयार करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि आपको इसमें से किसमें लेना पड़ेगा, प्रोज वाला जो पार्ट है उसमें से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 टोटल 2 क्वेश्चन देंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो लेंचो वाला जो लेसन है वो है आपका नेल्सन मंडेला और एनी फ्रैंक। ये 3 लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी आप प्रिपरेशन पूरा प्रोज वाला करेंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ सके। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे जो प्रोज का आपका सीन पैसेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन फिर अगेन रहेगा प्रोज वाले पार्ट में से। जैसे लेंचो ने कितने पैसे ईश्वर से मांगे थे, कितनी रिक्वेस्ट की थी, या आपको एनी फ्रैंक की जो डायरी, उसका जो दोस्त था वो कौन थी, डायरी थी क्या थी। तो इस तरह का जो आपकी बुक्स है उसमें से आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक वो आपका प्रोज वाले पार्ट में से जो आपने लेसन पढ़े हैं उसमें से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 14 एंड 15 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले क्या होता था, आपके पास पोएम आती थी, उसके नीचे आपके क्वेश्चंस रहते थे, आपको उसका आंसर्स देना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास 4 लाइन की पोएम आएगी, उस पोएम में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लस आपके साथ में जो रहेगा आंसर भी दिया रहेगा। वहाँ पे आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया कि द डस्ट ऑफ स्नो पोएम किसने लिखी, तो उसमें सारे राइटर्स पोएट के नेम लिखे रहेंगे। जो भी आपको उसमें सिलेक्शन करना है वो देख के करना है। इसलिए कोशिश ये है जितने भी पोएट है, जितने भी पोएट्री के वो है, जिसने लिखा है पोएम, वो सारे के सारे उनके पोएट के नाम याद कर लीजिए। प्लस आपको जो पोएम्स रहेगी उसके अंदर जो क्वेश्चंस है, जो लाइंस आप पढ़ेंगे, जैसे एमेंडा हो गया, तो आपको जैसी लाइन पढ़ते हैं उसको तुरंत आपको समझ में आना चाहिए ये पोएम किस लेसन से ली गई। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे ये पोएम किस लेसन से ली गई है, तो बड़े इजीली उसके पोएट का नाम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 से लेकर 20 तक आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सप्लीमेंट्री में से आता है। जो आपकी बुक से 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, उसके बाद आपका पोएट्री और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में से जो है 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आएंगे, इसमें से कोई पैसेज वगैरह नहीं आएगा। तो टोटल मिला के आपका 20 क्वेश्चन हो गया। 20 में से 20 बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने मार्क्स को ला सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि जब आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता लग गया किस लेसन में से पैसेज पूछा जाएगा, कहाँ से पोएम पूछी जाएगी, कौन से क्वेश्चन नंबर पे अनसीन पैसेज रहेगा, ये आपको पहले से ही पता है। इसलिए इसकी प्रिपरेशन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ये तो मेरा पार्ट ए जो डिवाइड कर दिया। पार्ट बी अब आपका पूरी बुक से रिलेटेड है। पार्ट ए जो रहेगा वो टोटली पे टोटली एमसीक्यू रहेगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिला के 20 नंबर होगा। क्वेश्चन पार्ट नंबर बी पे आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका पार्ट नंबर बी में वो अनसीन पैसेज रहेगा, टोटल 7 मार्क्स का। टोटल 7 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं। उसमें टोटल मिला के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ए बी सी डी इस तरह करके। तो क्वेश्चन नंबर ए वो 2 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन नंबर बी वो भी 2 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन नंबर सी 1 नंबर का रहेगा, और क्वेश्चन नंबर डी जो रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा। टोटल मिला के 7 नंबर का आपका अनसीन पैसेज फिर से होगा। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें आपको उस पैसेज में क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के अपने आंसर शीट में उसका आंसर्स लिखना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें अनसीन पैसेज आया है तो वो टिक लगाएंगे, तो इसके लिए टिक नहीं रहेगा, इसका आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक लेटर और एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। एक लेटर लिख के आएगा, एक एप्लीकेशन, जो भी आपको उसमें से आता है इजीली आप उसको
लिख सकते हैं। टोटल 4 नंबर का रहेगा। इसमें जो एक गेम टीचर के लिए एप्लीकेशन है वो, और एक आस्किंग मनी टू द फादर, ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन, ये 2-3 एप्लीकेशन लेटर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी जितना आपके टीचर्स जो पोएम क्या बोलते हैं लेटर्स एप्लीकेशन जो लिखवाएं, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आएगा वो एस्से रहेगा। टोटल एस्से जो रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा। 6 नंबर का आपके पास एस्से आएगा। वो एस्से में आपको पॉइंट्स भी दे सकते हैं और बिना पॉइंट्स वाले भी आ सकते हैं। मान लीजिए टीचर के ऊपर रख दिया तो उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हैबिट्स, उसकी ड्रेस, फिर कंक्लूजन, ये सारे पॉइंट वाइज वो आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा। अगर वैसे नहीं आता है, डायरेक्टली आर्टिकल लिखने के लिए बोला है, तो आप सिंपली उसके बारे में पूरा लिख सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स दिए हैं तो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ही आपको 6 से 6 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज उसमें मार्क्स आपके डाउन हो जाएंगे अगर आपने पॉइंट वाइज उसको नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 तक तो ऐसे हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल मिला के 4 क्वेश्चन रहेंगे जो डिवाइड किया गया, टोटल मार्क्स मिला के 10। उसको डिवाइड जो किया गया मैं उसको समझा दे रहा हूँ। पहला जो रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, वो 2 नंबर का रहेगा। फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 नंबर का वो रहेगा। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में क्या रहेगा, आपके पास एक सेंटेंस लिख के आएगा, पंक्चुएट द कैपिटलाइजेशन उसमें रहेगा ही कि आपके पास एक सेंटेंस लिख के आएगा कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। सेंटेंस का जो सबसे पहला हिस्सा लेटर होता है वो आपका क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। प्लस किसी का नेम आ जाए, किसी कंट्री का नेम आ जाए, तो ऐसी जगहों पे हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको मार्क्स अच्छे लेके आना है, जिसके लिए आपको क्लास करना ज़रूरी है। कुछ जो डी पार्ट होगा ये आपका ट्रांसलेशन रहेगा, जिसमें आपको 4 नंबर का रहेगा। हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा। तो टोटल मिला के 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर जो 4 पार्ट डिवाइड किए गए थे वो मिला के 10 नंबर आपको समझा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, इसमें क्या रहेगा, आपके पास टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे प्रोज में से। ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन जो रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर रहेगा। 3, 3, 6 हो गए। मतलब प्रोज वाले पार्ट में से 6 नंबर आएगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। मिनिमम 30 वर्ड्स को आना ही चाहिए, उससे नीचे रहेगा आपको मार्क्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जो 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें ए और बी पार्ट डिवाइड रहेगा। जैसे ए है तो ए के अंदर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से कोई एक करना रहेगा। ऐसे ही बी वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई एक ही करना रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ए वाला तो थोड़ा मुश्किल है, बी वाले में दोनों आता है, तो ला हम दोनों यही कर देते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही आंसर का नंबर मिलेगा, क्योंकि इसने कहा ए और बी, तो ए में भी आपको ऑप्शन मिला है, बी में भी आपको ऑप्शन मिला है। इसलिए आपको ए में से एक करना, बी में से एक करना, तो ही आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आएगा आपका प्रोज में से। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका प्रोज में से ही आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो कम से कम आपको 60 वर्ड में लिखना रहेगा। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना रहेगा जो आपको आसान लगेगा। लेंचो वाला जो लेसन है, कैरेक्टर स्केच ऑन लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑन मंडेला, कैरेक्टर स्केच ऑन एनी फ्रैंक, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो वो थोड़ा आसानी हो जाती है इसको करने में। और ये टोटल जो रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन वो 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या रहेगा, आपको एक क्वेश्चन आएगा पोएट्री पार्ट से। इसमें आपको ऑप्शनल है, या तो आप क्वेश्चन कीजिए या 4 लाइन की आप पोएम लिखिए अपनी किताब में से। ये टोटल रहेगा 3 नंबर का। लेकिन ध्यान दें, जो आप पोएम लिखेंगे वो पोएम आपके पेपर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मैंने यहाँ पे बताया था जो पोएट्री वाला पार्ट है जिसमें आपका MCQ रहेगा, इसमें से क्या रहेगा, 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये जो पोएम यहाँ लिखी रहेगी उस पोएम को छोड़कर कोई दूसरी पोएम लिखना। तो इसलिए आपको कम से कम 8 लाइन की पोएम याद रहे, ताकि अगर यहाँ जो आपने पोएम याद की है 4 लाइन की, अगर वो MCQs में आ जाती है तो आप दूसरी पोएम इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर या तो आप क्वेश्चन लिखिए या 4 लाइन की पोएम लिखिए। पोएम ज़्यादा आसान है 4 लाइन का याद करना, इसलिए उसमें मार्क्स भी डाउन होने के बहुत कम ही चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा।
जो आप पोएम पढ़ते हैं उस पूरे पोएम के अंदर ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है, पोएट क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में कहना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, जिसमें आपको टोटल मिला के 3 जो है आपके पास सेंट्रल आइडिया आएगा। 3 में से केवल आपको 1 करना आएगा। ये 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फिर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका आएगा प्रोज वाले पार्ट में से, जो 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको लिखने हैं। इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल, 2 में से केवल 1 ही करना है, वो 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और ये आएगा सप्लीमेंट्री वाले पार्ट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना है, मतलब 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, वो टोटल मिला के 4 नंबर का आएगा और कम से कम आपका ये 60 वर्ड्स में होना चाहिए। अगर आप इससे कम लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे। कोशिश ये है 60 to 70 भी हो जाएगा तो उतना ही अच्छा है। तो एक बार मैंने पूरी चीज़ को समझा दिया है आपकी मार्किंग सिस्टम कैसे की जाएगी, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं होगी, इसकी जानकारी नहीं होगी, वो प्रिपरेशन कर ही नहीं सकता। पता लगा वो बैठ के पोएम्स के सारे क्वेश्चंस याद कर रहा है, जबकि एक क्वेश्चन आएगा या उसके बदले में 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं। तो हम सिलेबस को छोटा करके पढ़ें ताकि हमें प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए। अगर किसी कोई भी डाउट्स है आप हमें कमेंट्स कीजिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हम उससे कोई कांटेक्ट करेंगे। या अगर आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो ये आपका इंडियन कोचिंग सेंटर कोइठा संत कबीर नगर जिगना में है, आप वहाँ पे आके क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।